शॉपिंग हो गई। मैंने पंखा ख़रीदा, मेहंदी, बिंदी और ये चूड़ी है। ये मेरा और ये माँ का लहठी है। क्या बना रही है माँ? अच्छा, ठेकुआ। पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। लगभग सारा सामान आ गया है, सिर्फ फल आना बाकी है। अर्पण होता है चावल का आटा में हल्दी मिला के पेड़ में लगाया जाता है, पंखा में लगाया जाता है। और श्रृंगार का सामान अपना लहठी चूड़ी जो पहनती हैं आप, बाला वाला बिंदी सिंदूर वहाँ पे मतलब चढ़ाइएगा, फिर उनको अपने खोइछा में ले लीजिएगा, बाद में पहनने के लिए हो जाएगा। बस यही सब चीज़ बन गया। माँ ठेकुआ बन गया। और क्या बनाई? ठेकुआ और भुना बना कसेली। ये जो है सबसे बढ़िया काम हो रहा है पूजा के लिए। और ये लग गई मेहंदी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी। दिखाओ पीछे एक बार घुमाओ, देखिए कितना सुंदर मेहंदी लगा है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। हो गया माँ तैयारी? क्या कर रही हैं अभी? बस उनका पूजा ऐसा कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आइए, यहाँ भी सारा प्रिपरेशन हो चुका है। यहाँ पे पौधा हमने ले आया था। एक्चुअली ये 3 साल पहले का पौधा है। 2020 में जो कोविड था उस समय, तो हम लोग घर में लाके ही गमला से पूजा करते थे। तो ये गमला जो है, ये पौधा अब देखिए तेज़ी से बढ़ गया। इसकी छटैया होते रहती है, बीच बीच में इसको काटते रहते हैं, किंतु ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इस वजह से। यहाँ पे माँ का किया है, यहाँ पे मेरा सारा सामान पूजा का। यहाँ पे पंखा, एक मेरा है, एक माँ का है। बहुत सारे फल वल जो पकवान वगैरह बने हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, वो मम्मी इधर हमारी तैयार, बीवी हमारी तैयार। आज फुल ऑन मेकअप से कप कर वर के, नथिया टीका सब लगा के। मम्मी तुम नथिया वथिया नहीं पहनी हो? अच्छा, वो भी पहनेगी अभी। तो सारी तैयारी हो चुकी है। किसमें? बटकेश्वर भगवान बोले पापा जी? बटकेश्वर भगवान बर के पेड़ में। हाँ, बर के पेड़ में बटकेश्वर भगवान रहते हैं। अच्छा, बटकेश्वर तो उन्हीं का पूजा होता है। ये पेड़ के नीचे बना के क्या रखे हैं? अच्छा, गौर गणेश अलग से बनते हैं। ये कौन सा किया बोलते हैं इसको? ब्याहती किया, जो शादी के टाइम पे मिलता है। तो पूजा पाठ में ऐसा वाले किया का यूज़ किया जाता है। पंखा का तो पूजा हो गया ना। अच्छा, शक्ति का प्रवाह किया जा रहा है। क्या बाल में लगाना है इसको? अच्छा, बर को माथा बिठा रहे हैं। पूजा जितने तुम लोग करती हो एकदम प्यार से, ढंग से, सही में एक बार को इतना इज्जत दे दो। पीछे पीछे से एक निकल गए लो यार। हाँ। अपना वाला सिंदूर कैसे लगा लोगे?
मतलब ये सिंदूर पर्सनल होता है क्या? चुटिया में खा ली। कौन सा आपको लेना है सलमान, ये कि ये? कोई सा भी चलेगा हमको, ये ले लो। ये तो घूम घूम के बांधा जाता है ना, तो बांधते क्यों है इसको? कौन है? हाँ, सूता जो डोरी बना रहे सभी सूता जैसा। बाकी पति को बांध देते हैं ऐसा वाला, हाँ, बंधा बंधा होता ना। मतलब कहीं इधर उधर उड़ पुड़ के जाए नहीं पति। ये जो है सो मेन काम हो रहा है इस पूजा का, वट वृक्ष को बांधा जा रहा है। तो वट वृक्ष को बांधने का कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि पति को बांध रहे हैं एक तरीके से। हम बंधन बना रहे बंधन। मतलब बंधन जैसे कि नहीं बंधन तो समझ गए, लेकिन पति को फिर क्यों बांधा जा रहा है? पत्नी को ही बांधो। जिंदगी भर दोनों का बंधन मरे बना है बंधन। वो तो ठीक नहीं, ये कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है थोड़ा सा। कितना फेरी लगाते हैं, कितनी बार बांधते हैं? 5। उसमें नहीं। पूजा हो गया, कथा सुनो। अब कथा चलेगा। चलो बताओ, वट सावित्री पूजा क्यों करते हैं? दोनों कर रही है, दोनों में से किसी को पता होता होगा नहीं। बताओ बताओ पता है अच्छे से। बताओ क्यों करते हैं वट सावित्री पूजा? वृक्ष को जो है ना, कभी वो हमेशा अमर रहता है, कभी सूखता नहीं है, कभी मतलब पतला दुबला नहीं होता है। वो हमेशा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। समझते हैं ना कि हमेशा मतलब 5000 वर्ष मतलब पौधा है, ये 100 साल पुराना पौधा है, कभी मतलब सूखता नहीं है। समझिए, ये बढ़ते ही जाता है, अंदर अंदर अपना वो बिखेरते जाता है। और सब पौधे में सबसे स्ट्रांग पौधा ये बनियान ट्री ही होता है। ये बनियान ट्री जो होता है सबसे स्ट्रांग पौधा होता है। इसलिए कहा जाता है कि मेरा पति भी एकदम ऐसे ही स्ट्रांग रहे, अमर रहे, मतलब कभी ये ना सूखे जाए, ना ये हमेशा हरियाली बिखेरता रहे। समझे, इसलिए करते हैं। इसीलिए वट सावित्री के दिन वट वृक्ष का पूजा होता है। और कोई पौधा का इसलिए पूजा नहीं होता क्योंकि वो तो हमेशा सूख जाता है, उसके टहनियाँ काट दी जाती है, लेकिन इसका जो है कभी मतलब कुछ नहीं काट सकता है। लेकिन अभी जो पापा जी का जो कॉन्सेप्ट है कि वटकेश्वर भगवान रहते हैं वट वृक्ष के अंदर, मतलब घूम फिर के देखा जाए तो शिव भगवान की ही पूजा हो रही है। हाँ। तो बेसिकली ये जो पूजा होता है वट सावित्री का पूजा जो होता है वो वट वृक्ष का ही पूजा किया जाता है इस दिन। और इसके पीछे जो रीज़न है, अपने सुहाग की सुरक्षा के लिए सारी जो भी इसलिए होता है वट वृक्ष का पूजा, वट सावित्री पूजा के दिन। ये कि बहुत स्ट्रांग है ये वृक्ष। हाँ, ये मतलब ये रीजन हुआ कि वट वृक्ष का पूजा होता है इसके लिए। और ये पंखा हौंकने का क्या इसके है? पीछे पौराणिक कथाएं तो बहुत सारे हैं। सतवान वाला जो था सावित्री के पति का, हाँ वो सावित्री सत्यवान की कथा, जिसमें सत्यवान के प्राण जा रहे होते हैं और सावित्री उसको बचा लेती है। वो तो ठीक है, पंखा हौंकने का क्या प्रथा है? मतलब सेवा कर रहे हैं पति का। पति को ठंडा ठंडा रखते हैं, गर्म रहता है, गर्म नहीं रहता है, लेकिन पति को पार्वती माता भी अपने पति को पंखा देते हैं। अच्छा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बन गया। समझी, ये आंचल वाला पता था, नया बात पता चला।
बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ये पंखा वाला कॉन्सेप्ट जो है मम्मी ने एक बताया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि बिहार में बोलते हैं ना हम लोग, किसी को कुछ पिटाई विटाई करना है तो कैसे बोलते हैं, हौंक देंगे। तो वैसे ही है, ये हौंक देंगे, पति को हौंक देंगे वाला। लेकिन आजकल कौन करता है पति को सेवा? आजकल एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है। आजकल पूजा भी हाईटेक हो गई है। पंडित जी तो बुला नहीं पाए हम लोग, तो कथा जो है तो मोबाइल के थ्रू सुना जाएगा। कथा चल रहा है सत्यवान सावित्री का। ये पूरी कहानी नहीं ले सकते हैं, कॉपीराइट का चक्कर हो सकता है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। बाकी मोबाइल पे मतलब गूगल पे सुन लीजिए। तो भाई इस प्रकार से थी कुछ कथा। पूरी कथा को तो रिकॉर्ड किया नहीं जा सकता था, कॉपीराइट का चक्कर आ जाता। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो सावित्री सत्यवान की कथा कुछ ऐसी है कि सावित्री जो है, सत्यवान जो है वो क्या हो गया था, गिर गया था। नहीं तो बीमार पड़ गया, क्या हो गया था? पेट में दर्द हो गया। अच्छा, कुछ तो मतलब बीमार, जंगल में लकड़ी काट रहे थे, पेट में उनके दर्द हुआ और गिर गए, और गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब यमराज उसको लेने के लिए जब आए तो सावित्री अड़ गई कि नहीं ले जाने देंगे, राइट। तो हाँ, तो यमराज ने बोला कि तुम कोई भी 3 वर मांग लो, लेकिन हम इसके प्राण नहीं छोड़ पाएंगे, यही ना। तो सावित्री ने बोला कि ठीक है 3 वर हम मांगते हैं। 3 वर में से पहला वर क्या मांगा? पहला वर मांगा। दूसरा वर मांगा इनके सास ससुर का आँख का जो रोशनी था वो चला गया था, तो वो मांग लिया। और तीसरे में 100 बच्चों का वर मांग ली। तो ये ऐसा वर मांगी, और यमराज जी जो है सो फंस गए। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद देने के तथास्तु कह दिया। अब तथास्तु कह दिया। अब सावित्री थी क्या सती सावित्री थी। तो उन्होंने बोला कि बच्चे चाहिए तो वो तो पति से ही होंगे और उनके ही पति से होंगे। तो मजबूरी में यमराज को उनके प्राण लौटाने पड़े। तो ऐसा था कुछ कथा। तो इसलिए जो है मतलब इसी को देखते हुए कि वट सावित्री पूजा करने से आपके पारिवारिक जीवन मतलब वैवाहिक जीवन या आपके पति पे कोई भी यदि संकट आ रहा है तो वो टल जाता है। तो इसके लिए बेसिकली ये पूजा किया जाता है, राइट। तो इसलिए लोग पूजा कर रहे हैं बैठ के। हाँ, यमराज भी हार जाते हैं इसमें। बस देखो हौंकने के लिए कितना उत्साहित है ये लोग। अभी पंखे का यूज हो रहा है सही तरीके से, और इसका कभी कभी यूज जो है तो उल्टे तरीके से भी होता है। पंखे का यूज बहुत सारा है एक्चुअली। हवा देने का काम तो आजकल कम आ रहा है। बच्चों को हौंक दो, पति को हौंक दो, उसके काम ज़्यादा आते हैं। मतलब वहीं से शुरुआत हो जाता है। नहीं, पंखा से तुम मारती होगी हम लोगों को मम्मी। हाँ, सुन लीजिए, पंखा से कभी नहीं बच्चे को मारना चाहिए। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट ये क्या हो रहा है? गला मिलना हो रहा है। ये हो रहा है खोइछा का आदान प्रदान। These are certain mandatory rituals which has to be followed. मम्मी अपना पूजा वट सावित्री पूजा कर चुकी है, अब असली वर का पूजा कर रही है।
हौंकना मम्मी, मेन चीज़ तो रही गया। भौंकना। सबसे पहले हौंको। हौंकना मतलब हवा लगाओ, हौंक मत देना सही में। तो पैर छुओ। पैसा दिया जाता पापा जी उसमें भी कुछ कुछ, कम से कम 2-4 हज़ार 5,000 ऐसे। तो भाई साहब पूजा का हो गया है समापन, और उसके बाद जो असली वर्क का पूजा है वो अब हो रहा है। मम्मी ने पहले ही कर लिया, अब हमारी बारी है। पतियों के लिए कोई कोई दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो पूजा पाठ सब हो रहा है, मन जो भले ही जो भी चल रहा हो। ये देखो भाई, नया नया रुमाल पापा जी को भी मिला, मुझे भी मिला। और रुमाल में मिला इतना सारा खाने पीने के लिए प्रसाद। यही वाला है, असली माल यही है। इधर से भी है, जब बदमाशी करेंगे तब इधर से लगेगा। असली वही है, इसीलिए ये वाला लिया जाता है, मजबूत वाला देख के। सही बात। अरे तो आप क्यों कर रहे हैं? आप आप क्यों करते कितना हैं? 5 बार होता है? ओके, छोड़िए। 4 और 5 आप क्यों करते हैं? बराबरी होनी चाहिए ना। हो गया? आइए। चलो भैया खाया जाए। अभी आज के दिन नमक नहीं खाते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं है ये सब। हम लोग नमक नहीं खाते हैं, लेकिन सब लोग नमक भी खा सकते हैं। ऐसा हम लोग कुछ मतलब? नहीं। हमारे घर में नहीं होता है नमक वाला। हम्म। हम लोग बिना नमक का आज खाना वाना खाएंगे, लेकिन बहुत जगह सब जगह नमक का भी होता है। ऐसा नहीं है कि नमक नहीं सर खाते। बाहर क्या होता है मतलब नहीं है। हमारे यहाँ नमक नहीं खाते हैं आज के दिन। सिमरन भी नहीं खाएगी तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं खाऊंगा। और अभी बिना नमक के आज पूरा दिन कटने वाला है। ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो अभी निकलते हैं, भागते हैं यहाँ से। तो वी विल कीप दिस ब्लॉग टिल हियर ओनली, है ना। यहीं पे इसको एंड किया जाएगा। पूजा अच्छे से हो गया, काफ़ी बढ़िया से हो गया। सबसे अच्छा पार्ट ये था कि पेड़ हमारे पास जो है सो बढ़िया व्यवस्था हो गई है पेड़ की, क्योंकि अभी तक क्या होता था, हम लोग टहनी वहनी तोड़ के लाते थे, तो सब लोग कहते थे तोड़ के लेके आए। हालांकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्या होता है, जो घर में जो पूजा होती है जिस शांति से होती है, जिस तरीके से होती है, वो तरीके से बाहर हो नहीं पाता है। हालांकि लोग जाते हैं वट वृक्ष का पूजा करने के लिए बाहर में, लोग उसको ज़्यादा अच्छा मानते भी हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि अगेन वहाँ पे जो भीड़ भाड़ होती है तो उसकी वजह से ढंग से पूजा नहीं हो पाता जितने अच्छे से यहाँ पे होता है, मतलब कंपैरेटिवली, राइट। तो पूजा पाठ हो गया, बढ़िया से हो गया। अभी ये प्रसाद खाएंगे, मतलब ये पूरा नहीं खाएंगे ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत खाएंगे और खा के फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो मिलते हैं अगले वाले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। टाटा बाय बाय।